ऐसे कुछ व्यू है पूरे सिटी का। बार्सिलोना वो साइड है, यहाँ से आप देख सकते हो फ्रांस, पीछे है मोंटेसराट का व्यू। देखिए भाई यहाँ से, इनक्रेडिबल। तो यहाँ पर भी गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई है। एक मार्केट टाइप से दिखाया गया था। टूर गाइड जो है हमें हर एक इसका पिक्चर दिखा रही कि यहाँ पर ये शॉट हुआ था, यहाँ पर ये शॉट हुआ था। गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे एंड वी आर गोइंग फॉर अ डे टूर। वी आर गोइंग टू जिरोना, कोस्टा ब्रावा एंड मोंसेराट। तो जिरोना इज़ अ मेडुअल टाउन फेमस फॉर गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग, एंड देन Montserrat is one of the hillier areas and they have their monastery there, a famous monastery. View तो काफ़ी beautiful है. And then we are going to Costa Brava, which is a coastal town. Usually summers में जाते हैं लोग, but it is still beautiful this time of the year as well. तो अभी मैं होटल से निकल चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट मीटिंग पॉइंट पे। मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर जो बार्सिलोना का स्टेडियम है, वहाँ पर मेरे पीछे, पता नहीं आपको देख सकते हो नहीं ये। तो बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी भी, एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल टू विजिट एट द मोमेंट व्हेन आई एम हियर। तो मेट्रो से आते वक्त काफ़ी सारे जो स्कूल के बच्चे थे, दे वेयर इनटू फुटबॉल एंड शायद उनके कोई मैच है आज, तो वो बहुत सारे लोग थे। तो ऑफ कोर्स बार्सिलोना है तो बच्चा यहाँ पर फुटबॉल खेलता है। तो मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो शायद वो है, और पीछे भी काफ़ी सारे हैं। तो 12 आवर्स की ये टूर है। इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। तो ये है मीटिंग पॉइंट। काफ़ी सारे लोग तो आए हुए हैं अभी तक, और ये एक ऐसे फुटबॉल ग्राउंड है और वो बार्सिलोना का होम ग्राउंड। ये आ गई अपनी बस तो बढ़िया है। तो पहुंच चुके हैं अभी मोंसेराट। 8:30 को टाइम था निकलने का और एग्जैक्टली 8:30 पे निकले, और अभी ऑलमोस्ट 9:20 हो रहे हैं। अराउंड 45 मिनट्स की राइड के बाद पहुंच चुके हैं मोंसेराट। और क्या ब्यूटीफुल व्यूज़ है। पहले वॉकिंग टूर्स है वो देख लेता हूँ। तो अभी हम वॉकिंग टूर स्टार्ट करेंगे। गाइड पहले हमको यहाँ का पूरी इन्फॉर्मेशन पास इन करेंगे, एंड देन अराउंड 1.5 आवर का फ्री टाइम भी है। तो ये जो एरिया है स्पेसिफिकली कैटलोनिया में आता है। जब गाइड मेंशन कर रहे थे राइट, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा गवर्नमेंट ऑफ कैटलोनिया, और जैसे उनका कहने का मतलब था बेसिकली उनका कोई रिलेशन नहीं है स्पेन के साथ, ऐसे ही मुझे तो लगा। बट हाँ, व्यू तो काफ़ी ब्रेड टेकिंग है यहाँ से। और थोड़ी ही दूरी में यहाँ से फ्रांस भी है। लाइक हाँ, फ्रांस और स्पेन तो पास ही है, बट एक जो आल्प्स की आई थिंक माउंटेन रेंज है, उसके बाद फ्रांस है। तो कुछ टूर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको 3 कंट्रीज़ इन अ डे करते हैं, लाइक स्पेन, एंडोरा एंड फ्रांस, बट काफ़ी हेक्टिक सा हो जाता है। एंड ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये वाली टूर ली, जिरोना, मोंसेराट और कोस्टा ब्रावा वाली। तो पता नहीं कैमरा में कैप्चर हो रहा है या नहीं, बट वो टावर और एक चर्च सा जो आपको दिख रहा है वो है टिबिटाबो, जो हम कल देख रहे थे दूसरे वाले माउंटेन से। तो आज हम आए इतने दूर मोंसेराट पे। तो अब हम आए हैं मोंटेसराट की बेसिलिका में। गाइड ने यहाँ पे वॉकिंग टूर ख़त्म कर दिया है। इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और ये कुछ मेरे पीछे है बेसिलिका।
गाइड से ऐसा समझ आया है कि कैटलोनियंस के लिए मोंटेसरात जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करती है, और ये एज ए फोर्ट्रेस भी यूज़ किया गया था जब फ्रेंच वॉर हुआ था या फिर स्पेनिश सिविल वॉर हुआ था उस टाइम से। तो अब चल रहे हैं, एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे मॉनेस्ट्री से ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की दूरी पर, काफ़ी स्टीप है पर। तो ये वो क्रॉस का सिंबल है जहाँ से बढ़िया व्यू मिलता है। गाइड ने रिकमेंड किया था इधर आप यहाँ पे चले जाओ, या तो फिर वहाँ पर एक फेनिकुलर से ऊपर जाने का ऑप्शन है, बट वहाँ पे भीड़ होती है और ज़्यादा टाइम चले जाएगा। तो आई कंसिडर दिस ऑप्शन, और 20 मिनट के हाइट के बाद इट इज़ वर्थ इट। क्या बढ़िया व्यू है। ऐसे कुछ व्यू है पूरे सिटी का। बार्सिलोना वो साइड है, यहाँ से आप देख सकते हो फ्रांस, पीछे है मोंटेसराट का माउंटेन, एंड कुछ बात कुछ ऐसी है। यहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा तो है, बट ठीक है, कोई नहीं, मैनेज हो जाता है। गाइड ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो थोड़ी सी कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली ये जो रीजन है कैटलोनिया, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, बार्सिलोना, गिरोना, लाइडा और त्रिगोवाना, ऐसे कुछ। तो मे बी जो लास्ट 2 डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम मैं सही नहीं ले रहा हूँ, बट हाँ मेजरली 4 डिस्ट्रिक्ट है। और ये मोंसेराट है जो बेसिकली पड़ता है बार्सिलोना के डिस्ट्रिक्ट में। गिरोना यहाँ का 2nd लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। एंड देन ये जो है ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पुराना है जो मोनेस्ट्री है वो। तो ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो पूरा माउंटेन रेंज थी ये अंडर वाटर थी। ऐसे ये लोग इसलिए दावा करते हैं बिकॉज ये जो माउंटेन्स का शेप जो है वो राउंड है पूरा, मतलब सर्कुलर फॉर्म में है। एंड देन यहाँ पर जो ओशियनेटिक फॉसिल्स मिलती है वो भी पाई गई थी। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये पूरी माउंटेन रेंज पानी के अंदर थी, लाइक ओशियन थी। मोस्टली सारे लोग यहाँ पर डे टूर्स ही करते हैं, बट यहाँ पर एक होटल और एक हॉस्टल्स भी है। और बिकॉज ये एक मोनेस्ट्री है तो यहाँ पर एक चिल्ड्रंस का हॉस्टल भी है, मतलब बोर्डिंग स्कूल टाइप, जहाँ पर अराउंड 7 to 14 ईयर्स के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लोग पढ़ाते हैं। एंड बेसिकली इनका जो कल्चर है वो प्रिजर्व करने की थोड़ी सी कोशिश है। पहुँच गए नीचे, बेसिकली 15 मिनट से लग गया जैसे गाइड ने कहा था, 20 मिनट्स 18-20 मिनट्स ऊपर जाने के लिए, एंड देन 15 मिनट्स नीचे आने के लिए। यहाँ पर आने के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं, इधर आप एक फेनिकुलर ले सकते हो या तो फिर केबल कार भी है, और जैसे हम आए वैसे बाय रोड्स वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है बिकॉज यू गेट सीनिक माउंटेन व्यूज़। इसके बाद अभी चलेंगे जिरोना जाने के लिए लाइन जो है टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 1 hour 45 मिनट्स। तो बेसिकली बार्सिलोना से जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से यहाँ आने के लिए 45 मिनट्स लग गए, एंड देन जिरोना जाने के लिए 1 hour 45, एंड देन फिर से 45 मिनट्स टू कोस्टा ब्रावा, एंड देन अराउंड 1 hour 20 मिनट्स और सो 1 hour के आसपास फिर से बार्सिलोना जाने के लिए। In the monastery with few people, because right now 1 hour later it's full, it's really crowded, busy. Estuvimos visitando un monasterio con तो आए हैं अभी जिरोना। फर्स्ट इम्प्रेशंस आर गुड, लाइक फुल मेडिवल वाइब्स है, और अभी लंच के लिए 1 hour दिया गया है एंड यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर सेल्फ।
एंड उसके बाद 1.5 आवर्स का वॉकिंग टूर है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे, एक स्क्वायर सा है इनका। तो हम चल के देखते हैं कुछ सैंडविचेस वगैरह मिलते हैं। तो जिरोना में भी एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, चिकन टिक्का बिरयानी ऑर्डर की है। तो अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो शायद ये प्लेस आपको फेमिलियर लगेगी। तो यहाँ पर शूट हुई थी सीज़न 6 का टू शो इट हैज़ ब्रावोस, जहाँ पे आर्या स्टार का वो फाइट सीन था where she fell down from the stairs. खाना तो ठीक था, टेस्ट वाइज ओके था, बट पेट भर गया, क्वांटिटी ज़्यादा थी। एंड अब वो स्टेयर्स देखने के बाद आ चुके हैं वॉकिंग टूर के लिए। 1.5 आवर्स की ये वॉकिंग टूर होने वाली है, देखते हैं क्या देखने मिलता है। ये जो ब्रिज है वो फ्रांस के लोगों ने बनाया है। एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था कनेक्टिंग फ्रांस टू स्पेन, तो तभी यहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि एक ब्रिज बनाना पॉसिबल है क्या, तो इसलिए उन्होंने ये ब्रिज बना के दिया। एंड इफ यू लुक एट इट, इट हैज़ द सेम मटेरियल्स हैज़ ऑफ द आईफिल टावर। ये हम अभी पहुँचे हैं कैथेड्रल पे। अगर आपको याद होगा तो ये भी एक सीन है जहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स शॉट हुआ था। Okay. And here on this side was the water of the sea, no? Like it was directly in front of the coastline. This cathedral. No, this was also recorded. Yeah, it was also recorded in Girona in front of the cathedral. No. I should ready, right? Construct these stairs here in front of the cathedral here from the west side, because they opened a new door on this side, and then as well. ये कैथेड्रल के थोड़े से बाजू में आने के बाद कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स। तो यहाँ पर भी गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई है। एक मार्केट टाइप से दिखाया गया था। टूर गाइड जो है हमें हर एक इसका पिक्चर दिखा रहे कि यहाँ पर ये शॉट हुआ था, यहाँ पर ये शॉट हुआ था, और वो वीडियोस भी दिखा रहे हैं कि जो उनके पास अवेलेबल है। बट यहाँ से जो व्यू है, मतलब पूरी तरीके से मेडिवल वाइब्स तो है यहाँ पर। मेरे पीछे देख सकते हो एक कैसल टाइप है। तो किंग्स लैंडिंग, ब्रावोस, ये सारे सीन्स जो है यहीं पर शॉट हुए थे। इस फुट को हाथ लगाने से माना जाता है कि गुड लक आता है। और आप यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लाइज के आर्किटेक्चर देख रहे हो। तो इसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि जो फ्रेंच आए थे और इस बसीलिका में एक खजीना था, तो वो खजीना चुराने की फिरात में वो आए थे। एंड देन जब उन्होंने वो ओपन किया डोर, तो सारी फ्लाइज आके उन्होंने फ्रेंच पे अटैक कर दिया और वो भाग गए। तो इसलिए उनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है यहाँ पर। और आपके सोविनियर शॉप्स में भी काफ़ी सारे फ्लाइज रिलेटेड मैग्नेट्स एंड ऑल है। ये देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग थिंग है। तो इस पे चढ़ के इस पे पप्पी लेनी होती है, बट अभी ये बंद कर दिया गया है। ये देखिए, लिखा है कि अभी पप्पी मत लीजिए। तो अब हम पहुँचे हैं कोस्टा ब्रावा। तो बेसिकली ये एक 200 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, बट हम यहाँ पर आए हैं टोसा डे मार। तो ये एक छोटा सा सिटी या फिर टाउन कह सकते हो जो है कोस्टा ब्रावा में।
तो कोस्टा ब्रावा बेसिकली एक समर स्पॉट है। मेरा कलीग भी जब मुझे बता रहा था, ही वाज लाइक कि ड्यूरिंग समर टाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम बार्सिलोना दे कम हियर फॉर एंजॉइंग द बीच एंड सनी डेज। बट आज भी सनी तो है और काफ़ी बढ़िया सा मेरे पीछे आप बीच देख सकते हो। हम यहाँ पर एक कैसल है। मैं अभी टूर के द्वारा ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2 ऑप्शंस दिए थे, या तो फिर आप अपना घूम सकते हो और एल्स आप लाइक इनके डे टूर वॉकिंग टूर भी करा सकते हो, जिसमें ये लोग अभी आई थिंक वो एक कैसल है वहाँ पर लेके जाएंगे। तो मैं इनके साथ ही चलता हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी गैदर लाइक मिल जाती है। तो ये कैसल के अंदर आ चुके हैं और ये काफ़ी बढ़िया मेडिवल टाइम जैसी वाइब्स दे रहा है। कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स एंड कंस्ट्रक्शंस एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर बेसिकली एक के-पॉप सॉन्ग शूट हुआ था मेलोडी करके, और इसलिए कोरियंस के बीच ये काफ़ी फेमस है। तो आप देख सकते हो सारे कोरियंस जो है यहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए वेट कर रहे हैं। मेजरली सारे कोरियंस के हैं। देखिए कॉबलस्टोन स्ट्रीट, बढ़िया सा व्यू है यार। ये तो क्या ही बढ़िया व्यूज़ है भाई। ये देखिए, इनक्रेडिबल। ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम है और यहाँ से बीच, क्या अमेजिंग राइट। तो यही लाइट हाउस से थोड़ा पीछे का व्यू ऐसे कोस्ट लाइन की तरफ। तो यहाँ के बीचेस जो है वो काफ़ी बड़े बड़े नहीं हैं, क्योंकि बीच बीच में माउंटेन्स आ जाते हैं। तो छोटे बीचेस, माउंटेन्स, छोटे बीचेस ऐसे करके है। गाइड ऐसा कह रहे हैं कि नॉर्मल डेज़ पे यहाँ पर, इसका नाम तोसेडोमार है, यहाँ पर यूजुअली 10 से 15 पीपल ही रहते हैं। यूजुअली ये एक समर या फिर लाइक हॉलीडे टाइप डेस्टिनेशन है। तो मोस्ट ऑफ द ये होटल्स या फिर एयरबीएनबीज जैसे पे चलता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल के यहाँ पर सेकेंड होम टाइप्स हैं और एक्चुअल में यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते। तो इसी के साथ ये टूर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़ी प्राइसिंग की अगर बात करूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, तो मैंने ये टूर बुक कराई थी गेट योर गाइड से फॉर अराउंड लाइक 110 यूरोस, इंडिया के लगभग 11 साढ़े 11 हज़ार। तो हाँ, तीनों हाइलाइट्स कवर कर पाए। क्या ये वर्थ है? टू सम एक्सटेंट। ज़्यादा मज़ा तब आता अगर लाइक इंडिविजुअली इन पॉइंट्स को कवर कर पाते। मोंटेसरात बेसिकली हाफ डे के लिए वर्थ है, ज़्यादा आप टाइम नहीं स्पेंड कर पाओगे। बट कोस्टा ब्रावा और जो जिरोना है काफ़ी बढ़िया लोकेशंस है। अगर आप वहाँ पर हाफ डे या फुल डे भी स्पेंड करते हो तो भी काफ़ी वर्थवाइल होगा। तो मुझसे अगर रिव्यू पूछोगे तो इट इज़ गुड टू एन एक्सटेंट, बट हाँ लाइक हाइलाइट्स कवर कर रहे हो तो इट इज़ गुड। एंड सर्विसेज भी अच्छे थे, बेसिकली गाइड्स अच्छे थे, बस अच्छी थी, एंड इट इज़ कंफर्टेबल जर्नी ऑल टुगेदर। तो यस, इट इज़ रिकमेंडेड अगर आप आते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज है तो। तो चलिए थोड़ा देर अभी यहाँ पर बीच पे स्पेंड करते हैं एंड देन वैसे तो निकलना ही है। तो सारे घर अगर आप देखोगे तो ये एम्प्टी है। बेसिकली एक दो जगह पे क्लीनिंग चल रही है, बाकी सारा कुछ एम्प्टी है। तो रेस्टोरेंट भी यहाँ पर का 1 या 2 ही ओपन है, बाकी सारा क्लोज्ड है। मीनिंग लाइक ये एक मोस्टली समर टाउन है, लोग यहाँ पर समर स्पेंड करने के लिए आते हैं। चलते हैं, अभी बस की तरफ जा रहे हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद बीच पे, और इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। तो फॉर वट एवर रीज़न, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव और entertaining, you can consider liking and subscribing. Give your feedbacks in the comment section below, and I will see you in the next one.
बाय। सो वेलकम टू मैड्रिड है, बट ये है एक्चुअल बैंक ऑफ स्पेन जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। लाइक 3-4 घंटे पहले ही यूएस ने अटैक किया ईरान पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हो इन्होंने प्रोटेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। और ये ग्रैंड विया का व्यू नाइट टाइम में, सनसेट के टाइम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बट जो भी लाइटिंग के साथ ऐसे कुछ बढ़िया सा माहौल मैड्रिड का।